Hello everyone, good morning dear students. Yes beta, let's start with our today topic. Today topic is letters. Okay, पत्र कितने टाइप्स के होते हैं? Okay, there are two types of letter. Number one is formal letter. Yes बेटा, there are two types of letter. जो letters होते हैं हमारे वो दो तरह के होते हैं. Number one is formal letter and number two is informal letter. फॉर्मल लेटर को हम हिंदी में औपचारिक पत्र बोलते हैं और इनफॉर्मल लेटर को हम अनौपचारिक पत्र बोलते हैं. देखो, आप घर पे हो और आपके फादर कहीं दूर गए हुए हैं. मान लीजिए आपके फादर बॉम्बे में रहते हैं, आपके फ्रेंड बॉम्बे में रहते हैं और आपका उनको दिल कर रहा है, आपके पास फ़ोन नहीं है, तो आप उनको लेटर लिख सकते हो ना. तो आप उनको लेटर के थ्रू अपनी फीलिंग्स को शो करोगे और जो आप लेटर उनको लिखोगे वो भी टू टाइप्स के होते हैं. आप ये सबसे पहले ये देखा जाएगा कि आप वो लेटर किस को लिख रहे हो. ओके, मान लीजिए आप आज आपकी तबीयत ख़राब है, आप स्कूल नहीं जा सकते हो, तो आप किस को एप्लीकेशन या लेटर लिखोगे? आप लेटर किस को लिखोगे? आप लेटर लिखोगे टू द स्कूल प्रिंसिपल. और फिर ये जो हम प्रिंसिपल को लेटर लिखेंगे ये हमारे फॉर्मल लेटर्स में इंक्लूड होगा. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ फॉर्मल लेटर. Formal letters are written to the principals, editors, business or any professional and for official work like application to principal, interview letters, etc. देखो, फॉर्मल लेटर वो लेटर होते हैं जो हम अपने किसी स्कूल के प्रिंसिपल को लिखते हैं या किसी जो हमारे ऑफिसेज होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, उनके एडिटर्स को लिखते हैं या किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए लिखते हैं या और कोई जो हमारा प्रोफेशनल जो हमारा व्यापारिक व्यवसायिक काम होता है उनके लिए लिखते हैं. दे आर कॉल्ड फॉर्मल लेटर. ओके, लाइक एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल, आप जो प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हो वो हमारा फॉर्मल लेटर है. या आपके लिए कोई इंटरव्यू लेटर आता है वो भी आपका फॉर्मल लेटर है. मान लीजिए आपका मीटर ख़राब हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर ख़राब हो गया है, आप जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को जो लेटर लिखोगे वो भी फॉर्मल लेटर में होगा, बिकॉज उसके अंदर जितनी भी बातें इंक्लूड होती हैं वो सब एक फॉर्मल फॉर्मेट में होती हैं. ठीक है, वो पॉइंट टू पॉइंट होती हैं, आप उसमें जेन्युइन रीज़न को शो करते हो और वो आप एक किसी प्रोफेशनल के लिए लिख रहे हैं. क्लियर टू ऑल? दीज आर कॉल्ड फॉर्मल लेटर्स. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. जो आप फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं अनौपचारिक पत्र, जिसमें आपके लिए कोई बाउंडेशंस नहीं होती. आप अपनी किसी भी फीलिंग्स को शो कर सकते हो, कोई भी बात जाहिर कर सकते हो और ये आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लिखते हो. किन को लिखते हो इनफॉर्मल लेटर? फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को. क्लियर टू ऑल? आप इनको कितने भी शब्दों में लिख सकते हो, लेकिन जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उनके लिए एक वर्ड्स की बाउंडेशंस होती हैं. आपको पॉइंट टू पॉइंट जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको शो करना होता है. इनफॉर्मल लेटर में आप किसी भी तरह की कोई भी बात अपने फ्रेंड और रिलेटिव से डिस्कस कर सकते हो. लाइक बर्थडे इनविटेशन लेटर, आप अपने फ्रेंड को बर्थडे इनविटेशन लेटर लिख रहे हो, वो इनफॉर्मल लेटर में आएगा. ठीक है, और आप आप अपने फ्रेंड को मैरिज पर इनवाइट कर रहे हो या आप अपने पेरेंट्स को के लिए कोई भी आप लेटर राइटिंग कर रहे हो, वो सभी इनफॉर्मल लेटर्स में आते हैं. और फॉर्मल लेटर्स जो ऑफिशियल होते हैं. क्लियर टू ऑल बेटा? डू दिस टॉपिक इन योर फेयर नोटबुक एंड ऑल्सो लर्न द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर. और हमारा जो 4th का सिलेबस है उसमें हम सिर्फ फॉर्मल लेटर्स करेंगे. ठीक है ना? अपना जो सिलेबस में इंक्लूड है वो है फॉर्मल लेटर्स, लाइक जिसमें हम एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, फुल फी कंसेशन. ठीक है, क्लियर टू ऑल बेटा? Do this topic in your fair notebook. Okay, and let's start with our first application. चलो हम फर्स्ट फॉर्मल लेटर की फर्स्ट एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं. राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फॉर 1 day लीव. आपको ना 1 day की लीव चाहिए. ठीक है, आपको 1 day के लिए लीव चाहिए. आपको मान लीजिए आपको कहीं जाना है या आपकी तबीयत ख़राब है, तो आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक फॉर्मल लेटर राइट डाउन करोगे फॉर द एप्लीकेशन फॉर 1 day लीव. क्लियर टू ऑल? ये हमारे फॉर्मल लेटर्स में आते हैं. अब आप देखो, आपका फॉर्मल लेटर्स में आ रहा है तो आप वहाँ पर सबसे पहले अपनी डे मेंशन करोगे. ठीक है ना? आप अपने वहाँ पे सबसे पहले डेट मेंशन करोगे
आप वहाँ पे बताओगे कि क्या डेट है, लाइक टुडे इज़ 2 सितंबर, आपकी डेट है 2 सितंबर 2020। फिर उसके बाद आप किसको रिस्पेक्ट करोगे, मतलब किसको इंडिकेट करोगे, टू द प्रिंसिपल। आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हो प्रिंसिपल को। नेक्स्ट आपको स्कूल का नेम भी मेंशन करना है, माउंट लिट्रा जी स्कूल। देन मेंशन द सिटी, सिटी इज रोहतक। ओके, फिर आप अपना सब्जेक्ट मेंशन करोगे, व्हाई यू आर राइटिंग दिस लेटर। आप ये एप्लीकेशन और किस लिए राइट कर रहे हो। आप अपना सब्जेक्ट मेंशन करोगे कि आपका क्या पर्पज़ है, क्या रीज़न है। एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, कि आपको ज़रूरी काम के लिए छुट्टी चाहिए। फिर अपनी मैम को सैल्यूटेशन दो, रिस्पेक्टेड मैम। अगर आपके प्रिंसिपल मैम है तो आप रिस्पेक्टेड मैम या रिस्पेक्टेड सर। आई वॉन्ट टू स्टेट या आई बैक टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ डैश ग्रेड ऑफ योर स्कूल। आप बताओगे आप कौन सी ग्रेड के स्टूडेंट हो। टुडे आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, आज मुझे घर पर कोई ज़रूरी काम है। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, कृपा करके मुझे एक दिन की छुट्टी दीजिए। आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस, मैं आपके लिए आपका सदा आभारी रहूँगा इस काइंडनेस का या इस दयालुता के लिए। नेक्स्ट आप सबसे लास्ट में आप सब्सक्रिप्शन, योर्स फेथफुली या योर्स ओबीडेंटली, देन योर सिग्नेचर, नेम, क्लास एंड रोल नंबर। देखो अब ये फॉर्मल लेटर हुआ ना, वाई, क्यों, क्योंकि आपने इसमें पॉइंट टू पॉइंट्स बात की हैं, जो आपका जेन्युइन रीज़न आपने वो शो आउट किया है। तो दीज आर फॉर्मल लेटर्स, ये किसी फॉर्मल या औपचारिक ऑफिशियल वर्क के लिए किए जा रहे हैं। अब इसमें आप ये तो नहीं कर सकते ना कि आप कुछ भी राइट डाउन करने लग जाओगे, क्यों, वो होता है हमारा इनफॉर्मल लेटर्स में। जैसे आप अपने फ्रेंड को कोई लेटर लिखते हो, आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, लेकिन फॉर्मल लेटर्स में आप पॉइंट टू पॉइंट बात करोगे और अपने जेन्युइन रीजंस को शो करोगे, और दीज आर रिटर्न टू द प्रिंसिपल्स, एडिटर्स और एक्सेट्रा। क्लियर टू ऑल बेटा? Do these definitions in your fair notebook and also the urgent piece of work application in your fair notebook and learn it. ठीक है ना? Thank you.